दोस्तों, एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने लखनऊ के सामने अपना रिव्यू सिस्टम दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया हैरान। अंपायर के खिलाफ रिव्यू लेकर धोनी ने निकोलस पूरन को दिखाया पवेलियन का रास्ता, जिसे देख संजीव गोयनका के भी उड़ गए होश। तो आखिर अचानक धोनी ने क्यों लिया रिव्यू? कैसे अंशुल कंबोज और धोनी ने मिलकर टीम को दिलाई सबसे बड़ी सफलता? कैसे धोनी ने कराई चेन्नई को मैच में शानदार वापसी? धोनी का वह रिव्यू लेने वाला मूवमेंट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम चेन्नई और लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब हुई। पहले ही ओवर में एडन मार्क्रम ने अपना विकेट खलील अहमद को दे दिया। उसके बाद मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज चौके और छक्के लग रहे थे, टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रहे थे। लखनऊ की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। चौथे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना मास्टरमाइंड गेम चलाते हुए एक बार फिर अंशुल कंबोज को बुलाया, लेकिन धोनी के मास्टरमाइंड पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि निकोलस आज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। अंशुल कंबोज की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। फिर उसके बाद चौथी गेंद को पूरन ने चौके में तब्दील कर दिया और अंशुल कंबोज की जमकर कुटाई कर दी। महेंद्र सिंह धोनी के भी चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही थी, लेकिन अंशुल कंबोज ने हार नहीं माना। ओवर की अंतिम गेंद इतनी खतरनाक फेंकी कि निकोलस पूरन पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद सीधा उनके पैड पर जा लगी। इसके बाद अंशुल कंबोज ने अंपायर से विकेट के लिए अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर आउट देने से मना कर दिया। उसके बाद अंशुल ने महेंद्र सिंह धोनी के पास गए और उनसे रिव्यू लेने का इशारा करने लगे। एक समय के लिए तो धोनी भी रिव्यू लेने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धोनी ने अपना मास्टरमाइंड गेम चलाया और फिर रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। फिर अंपायर ने बड़े स्क्रीन पर देखा तो निकोलस पूरन साफ तौर पर आउट थे और उन्हें पवेलियन जाना पड़ रहा था। यह नज़ारा देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक पूरी तरह से खुशी से झूम उठे। हर तरफ महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा होने लगी और एक बार फिर धोनी ने अपने रिव्यू सिस्टम से पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया और अपनी टीम चेन्नई को मैच में वापसी कर दी। लखनऊ की टीम ने 23 रनों के स्कोर पर अपने दो बड़े बल्लेबाज को दिए और अंशुल कंबोज को आसानी से पहले विकेट निकोलस पूरन का मिल गया। विकेट मिलने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठा। सभी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाने लगे, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी के भी चेहरे पर खुशी का माहौल दिखने लगा और यह धोनी का रिव्यू सिस्टम एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और संजू सैमसन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडेन मार्क्रम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर ईडन मार्क्रम ने शानदार चौका लगाया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पांचवीं गेंद पर ईडन मार्क्रम ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन जाते जाते खलील अहमद ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्क्रम को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को ईडन मार्क्रम के रूप में पहला झटका लग गया। ईडन मार्क्रम सिर्फ 6 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए।
और अब मिचेल मार्श का साथ देने के लिए मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज को भेजा। अंशुल कंबोज अपने खतरनाक गेंदबाजी से मिचेल मार्श और निकोलस को परेशान करके रख दिया। दोनों बल्लेबाजों को अंशुल कंबोज की गेम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अंशुल कंबोज के खतरनाक गेंदबाजी के सामने लखनऊ के दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लिया। अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 2 बार की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर सिर्फ 7 रन ही बन पाया, वहीं उसका एक विकेट गिर चुका था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर किया और स्ट्राइक निकोलस पूरन के हाथों में थमा दिया। खलील अहमद के इस ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खलील अहमद के इस ओवर से 5 रन ही जोड़ पाए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन पाया। चौथे ओवर में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज पर फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अंशुल कंबोज के होश उड़ा दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक निकोलस के हाथों में दे दिया। आते ही निकोलस ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और अंशुल कंबोज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी अंशुल कंबोज ने हिम्मत नहीं हारी और जाते जाते आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन को LBW करके लखनऊ सुपर जायंट्स को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। निकोलस पूरन अपनी टीम के लिए सिर्फ 8 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। चेन्नई के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में ही लखनऊ के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में मुश्किल हालत में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। लखनऊ के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मिचेल मार्श एक छोर से डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे। 5वें ओवर में चेन्नई की तरफ से फिर से गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए। उनके सामने मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने खलील अहमद के ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर खलील अहमद की धज्जियां उड़ा डाल। खलील अहमद का यह ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उनके कंधों पर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए फिर से अंशुल कंबोज आए, जिनका स्वागत पहले गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर किया और स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद को ऋषभ पंत ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर काम चलाया। अंशुल कंबोज ने अपने इस ओवर से 8 रन खर्च किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर से मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने जेमी ओवर्टन के हाथों में गेंद को थमाया। ओवर्टन के इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे। पंत ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए चेन्नई के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर काम चलाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ओवर्टन के इस ओवर से 11 रन जोड़ डाले। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच गया।
अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों के सामने रविंद्र जडेजा की एक न चली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए रविंद्र जडेजा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जडेजा के इस ओवर से 10 रन जोड़ो डाले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 2 विकेट खोकर 63 रनों तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार